सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार प्रमामाद्यां जगद्व्यापिणीं वेदापुस्तकधारिणीं भेदां जाड्यान्धकरापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि विद्या प्रदां शारदां। जय माँ सरस्वती। राधे राधे। आप सबों को राधे राधे। कुछ लोग का कमेंट आया, गुरुजी मेरे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या वो पढ़ता है वो याद नहीं होता है, क्या करें? तो अगर आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बहुत ही सरल उपाय है। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। एक पीपल के पत्ते, जिसका पीपल के पत्ते में उसका डंठल होना चाहिए, उसका पत्ते जो थोड़े बड़ा टाइप का पत्ता, उसमें कहीं छेदा नहीं, मतलब पूरा क्लीन पत्ता, अच्छा पत्ता दिखने में हो, ऐसा पत्तल तोड़ लें। तोड़ करके माँ सरस्वती का जहाँ विग्रह हो, फोटो हो, उस फोटो के समीप डंठल को पूरब दिशा की ओर रखें। तुलसी का एक डंठल तोड़े, ध्यान दें, पीपल का पत्ता जिसका डंठल होना चाहिए, डंठल के साथ पत्ता हो, और माँ सरस्वती के फोटो के समीप पूर्व दिशा की ओर वो डंठल रख के पत्ते को एक प्लेट में रखे। रोली चंदन से उस पे तुलसी के डंठल से एक तुलसी का डंठल ले ले, और उस चंदन से लिखना है। अगर बच्चे करे तो अति उत्तम, अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो बच्चे के माता पिता को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उस डंठल से लिखना है, गुरु गिरिह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। रामचरितमानस का ये चौपाई है और सिद्ध चौपाई है। इस चौपाई को उस पत्तल पे अच्छे ढंग से लिखे, जो दिखना चाहिए, ध्यान रहे दिखना चाहिए। उसके बाद लिखने से पहले एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रखे, और कोई भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीपक प्रज्वलित करे तो दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत, हम अरवा चावल नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अक्षत अपने में जो पूर्ण हो, ऐसे चावल तोड़ करके, खंडित नहीं होना चाहिए, वो दीपक के ज्योति के नीचे। तो कोई भी अगर कहीं भी दीपक प्रज्वलित करते हैं
तो उसके लिए पूर्ण अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं। हम लोग कहीं भी अब क्या करते हैं लोग, जो अक्षत का मतलब दुकान से अरवा चावल लें और पंडित जी को दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। तो उसको रख कर के घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद पीपल के पत्ते पे रामचरितमानस की ये चौपाई आपको लिखना है। उसके बाद एक माला इसी चौपाई का जाप करना है। जाप करने के बाद माँ सरस्वती को थोड़ा सा फूल अक्षत इत्यादि अर्पण करके थोड़ा सा भोग अर्पण करें, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। कर्पूर जला करके आरती कर लें। आरती के बाद उनसे जो भी भूल चूक हुई इसके लिए क्षमा मांग ले और उनको बोलना है, हे माँ, ठीक है, अगर आंसू गिरा करके बोल लेते हैं तो और अच्छा, हे माँ, मेरे इस बच्चे को ज्ञान दे और ये जो पढ़े इसको याद हो। और इस तरह से माँ से उस पीपल का पत्ता जो लिखे हैं वो आप मांग लें और उस पीपल के पत्ते को लेकर के अपने बच्चे के जहाँ पे बुक्स वगैरह रख रहे हैं ना, वहाँ पे जा कर के रखें। और जब भी बच्चे स्कूल निकल रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसको या तो फूल पत्तल को फ्रेमिंग करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है, फोटो फ्रेम में प्रणाम करके और स्कूल जाएं, कोचिंग जाएं। घर में ही पढ़ने के लिए बैठते हैं, किताब बुक निकाल रहे हैं उस रैक से, तो उसको प्रणाम करें। अवश्य ही आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर याद नहीं हो रहा है तो याद भी होगा। एक कार्य और करें, सुबह खास के बिहार और यूपी में एक पर्व होता है, छठ पर्व। तो छठ पर्व में हम लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम जिस समय करते हैं, सूर्य की प्रथम किरण जिस समय पृथ्वी पे आता है ना, उसमें सूरज का 7 किरण में जो प्रथम किरण है, उस किरण में बुद्धि और विद्या दोनों वृद्धि होता है। अर्थात सूर्य जब निकल रहे हैं उसी टाइम बच्चे कम से कम अगर उस समय उठ के स्नान इत्यादि करके अगर प्रणाम करता है, जल देता है तो बहुत ही अच्छा। अगर उस समय जल नहीं देता है तो कम से कम माता पिता को चाहिए जो उस समय बच्चे को उठा दे और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करवाएं। उस समय का जो प्रणाम होगा, बच्चे को स्मरण शक्ति काफी तेज होगा। अब इसका कारण क्या है? तो हनुमान जी के गुरु जी कौन थे? हनुमान जी के गुरु थे सूर्य देव। और सूर्य देव हनुमान जी के गुरु थे सूर्य देव। और हनुमान जी को क्या कहा जाता है? ज्ञानियों में अग्रगण्य, ठीक है।
ज्ञान, हनुमान चालीसा में क्या लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के सागर कौन है? हनुमान जी को बताए हैं। और उनके गुरु जी कौन है? तो सूर्य देव। अतुलित बल धामं हिम शैला बदिहं धनुज वन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशं रघुपति श्रिय भक्त रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञान गुण सागर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हनुमान जी अपने गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु जी के फर्स्ट जो सूर्य की किरण आगमन का समय है वो फर्स्ट किरण के समय ही आते थे। तो अगर आप उस समय उनको नमन करते हैं तो आपका बच्चा अवश्य पढ़ने में तेज होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और एक बार कमेंट में राधे राधे लिखें। राधे राधे।